बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जो सेट्स हमें गिवन है इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स क्या होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। वो कहता है कि सेट एक मजमूआ है उन अशिया और अदाद का जो कि वेल डिफाइंड हो यानी वाज़ेह तौर पर बयान की गई हों और डिस्टिंक्ट हो यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए गए हैं और उनके नोटेशंस हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम n से डिनोट करते हैं और ये हमेशा 1 से शुरू होते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको हम w से लिखते हैं और ये 0 से सेट स्टार्ट होता है। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम z से डिनोट करते हैं और इसमें 0 से नंबर शुरू होते हैं और इसमें प्लस माइनस दोनों ही नंबर्स होते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको हम p से डिनोट करते हैं और प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ खुद पे और एक पे डिवाइड हों, इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। उन तमाम नंबर्स का सेट जो होगा उसको हम प्राइम नंबर्स का सेट कहते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स के सेट को हम ओ से जाहिर करते हैं और इसमें प्लस माइनस तमाम ऑड नंबर्स शामिल होंगे। ऑड नंबर वो जो कि 2 पे तकसीम ना हो। इसके बाद है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का जो सेट होगा इसको हम ई से डिनोट करेंगे और ये 0 से नंबर शुरू होते हैं। ये वो तमाम नंबर्स होंगे जो कि 2 पे तकसीम हो जाते हैं। इसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे और इस सेट में नंबर्स कैसे होते हैं, बटे की शक्ल में होते हैं, पी बटा क्यू, यानी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इसमें सेट लिखेंगे। और पी और क्यू क्या होगा, ये दोनों ही बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से और q इक्वल नॉट 0 होगा। q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। p 0 हो सकता है लेकिन q नहीं होगा। इसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेव्स। एक सेट जो होता है इसको हम 3 तरीकों से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहला है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। इन तीनों फॉर्म में हम एक सेट को लिख सकते हैं। सबसे पहले है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रेसेस एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। वो कहता है कि टेबुलर सेट में हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट को कोमा से अलग किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये एक टेबुलर सेट है क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है और हर नंबर देखें कोमा से अलग किया हुआ है, तो ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वो कहता है कि इस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट होगी वो तमाम एलिमेंट्स को इंडिकेट्स करेगी, जाहिर करेगी जो कि उस सेट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल L इक्वल्स टू सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसमें वो बता रहा है 5 ताक अदाद का सेट है। L जो है वो 5 ताक अदाद 5 ऑड नंबर्स का सेट है। ये हमने इसको लफ्ज़ों में बयान किया है। जब हम किसी भी सेट को ऐसे वर्ड्स में, लफ्ज़ों में बयान करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इसके बाद है सेट बिल्डर नोटेशन। इन दिस फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय एन अल्फाबेट शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सेट। वो कहता है कि इस सेट में, बिल्डर नोटेशन सेट में, हम सेट के तमाम मेंबर्स को एक्सप्रेस्ड करते हैं अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जिस अल्फ़ाबेट से हम शो कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट उस मेंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी बयान करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म का सेट है, 1 2 3 4 8 कोमे से अलग अलग किए हुए हैं ना और ब्रेसेस के अंदर भी हैं, तो ये है टेबुलर फॉर्म।
इसको अब हमने बिल्डर नोटेशन में बनाना है। तो बिल्डर नोटेशन में बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x, यानी ये जो तमाम नंबर्स हैं इनको हमने x का नाम दिया है, और ये जो अलामत होगी जो ऐसे सीधी लाइन है इसको हम कहते हैं सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या है, इनको नाम दिया है हमने x का, और ये है कौन सा सेट, नेचुरल नंबर का, एक से शुरू हो रहा है ना, तो ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। एंड, और ये जो अलामत होगी इसको हम कहते हैं एंड x लेस देन इक्वल टू 8, यानी x जो है ये 8 के बराबर और 8 से छोटे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, b इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 3 5। अब देखें ये है टेबुलर फॉर्म, इसको हमने बिल्डर नोटेशन में बनाना है। तो पहले हम लिखते हैं x सच दैट x, यानी ये है x, इसको हमने लेट किया हुआ है, तो फिर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये कौन सा सेट है, 1 3 5, ये है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स का जो सेट जिससे हम उसको डिनोट करते हैं वो लिख देंगे। ऑड नंबर्स के सेट को हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ लिख देंगे। इसी तरह है, अगर हमारे पास ये एक टेबुलर फॉर्म दी है, अब इसको हमने कैसे लिखना है बिल्डर नोटेशन में। यहाँ पे अब हमने इनको y का नाम दे दिया है, y सच दैट y बिलोंग्स टू, अब ये कौन सा सेट है, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो होल नंबर्स का सेट है ना, होल नंबर्स के सेट को हम w से डिनोट करते हैं, तो हम सिर्फ w लिखेंगे और लिखेंगे एंड y लेस देन इक्वल टू 10। y जो है, यानी ये सारी जो y हैं, y की वैल्यूज है ना, ये सारी लेट की हुई, ये 10 के बराबर और 10 से छोटी हैं। ये हमारी बिल्डर नोटेशन है। अब ये जो हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इन सेट को लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो पार्ट 1 देखें, ये है टेबुलर फॉर्म, इसको अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, इसको बयान करना है, लफ्जों में बयान करना है कि ये किस चीज़ का सेट है। तो देखें इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये क्या है, ये कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमने लिखना है a इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये क्या है, पहले 5 ताक अदाद हैं, हमने यही चीज़ बयान करके लिखनी। इसके बाद है पार्ट 2, b इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये भी टेबुलर फॉर्म है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। सबसे पहले तो हमने लिखना है b इक्वल्स टू, अब ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का, इवन सेट के पहले 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने यही चीज़ डिस्क्राइब कर देनी है। इसके बाद है पार्ट 3, c इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 2 3 10। अब हम लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव में, c इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, जो 0 से शुरू हो और प्लस माइनस दोनों ही नंबर्स आए इसमें, वो कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का, बिटवीन -10 एंड +10, ये -10 से +10 के बिटवीन इंटीजर्स का सेट है। इसके बाद है पार्ट 4, d इक्वल्स टू a e i o u। अब देखें हमें पता है कि ये कौन सा सेट होता है, वॉवल्स सेट होता है, तो हम लिखेंगे d इक्वल सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद है पार्ट 5, e इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल 100, ये है बिल्डर नोटेशन में। इसको भी अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, हम लिखेंगे e इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100, ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ को बयान करेंगे। सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स, n है ना, तो नेचुरल नंबर का सेट है इक्वल्स टू 100। इसके बाद है पार्ट 6, f इक्वल्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू p। अब ये है बिल्डर नोटेशन, इसको भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, f इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, p कौन सा सेट होता है, प्राइम नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने ये जो तमाम सेट्स हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 है a इक्वल सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का जो सेट है ये हमने इसको अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखने की क्या पहचान होती है कि हमने सेट को ब्रेसिस के अंदर लिखना है, और जो भी नंबर्स होंगे उनको हमने कोमे से सेपरेट करना है। तो होल नंबर्स का सेट शुरू होता है 0 से,
हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर डिजिट को हम कोमे से सेपरेट भी करेंगे। ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन गई। इसके बाद है पार्ट 2, बी इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, बी इक्वल्स टू ब्रेसेस लगाएंगे और अंदर इसके हॉकी लिखेंगे और हर लेटर को हम कोमे से सेपरेट कर देंगे। ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद है पार्ट 3, सी इक्वल सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे सी इक्वल ब्रेसेस, ठीक है, और इंटीजर्स का सेट शुरू होता है 0 से और प्लस माइनस इसमें तमाम नंबर्स होते हैं प्लस माइनस के, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद है पार्ट 4, डी इक्वल सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। अब वो कहता है कि एक सेट है डी जो कि सोलर मंथ के नेम का सेट है, उन मंथ का जो जे से शुरू होते हैं। तो हमने अब इस स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। डी इक्वल ब्रेसेस लगाएंगे और जे से कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। इनको हम कोमे से सेपरेट भी कर देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, ई इक्वल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वो कहता है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे ई इक्वल ब्रेसेस लगाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये जेड तक जाएगा पूरा और हर लेटर को हमने कोमे से सेपरेट करना है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, एफ इक्वल नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। वो कहता है कि एक सेट है एफ जिसमें कौन से नंबर हैं जो 5 पे डिवाइड हों और 30 से छोटे हों, उन तमाम नंबर्स का जो सेट है उसको नाम दिया है एफ का। ये थी स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो हम लिखेंगे एफ इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। ये सारे नंबर्स क्या हैं, 30 से छोटे भी हैं और 5 पे सारे डिवाइड भी होते हैं और हर नंबर को हमने कोमे से सेपरेट भी करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। अब इन तमाम सेट्स को हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पार्ट 1 मैंने लिख लिया है, ए इक्वल 0 1 2 3 10। ये है टेबुलर फॉर्म, इसको अब हमने बिल्डर में लिखना है। तो बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले ये काम तो इतना होगा कि ए इक्वल ब्रेसेस लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक हो गया, और बिलोंग्स टू। अब हमने सेट देखना है कि ये कौन सा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये है होल नंबर्स का सेट। डब्ल्यू लिखेंगे और फिर लगाएंगे एंड एक्स, यानी ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 10 के बराबर या 10 से छोटे हैं, ठीक है, सारे 10 से छोटे भी हैं और 10 के बराबर तक चल रहे हैं ये सारे। तो हमने यहाँ पे लिख देना है x लेस देन इक्वल 10। ये हमारी बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। इसके बाद है पार्ट 2, बी इक्वल सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसको अब हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो लिखेंगे बी इक्वल ब्रेसेस लगाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, कौन सा सेट है अब, ऑड नंबर्स का, तो हम ओ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 3, सी इक्वल 3 6 9 12 15, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर और कॉमे से अलग अलग किए हुए हैं, यानी कि ये है टेबुलर फॉर्म। इसको लिखेंगे बिल्डर नोटेशन में। तो कैसे लिखना है, सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। वो कहता है कि ये एक सेट है पहले 5 नंबर्स का जो कि 3 पे डिवाइड होते हैं, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे और ये भी सारे नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं। इसके बाद है पार्ट 4, डी इक्वल्स टू ए बी सी जी। अब ये है टेबुलर फॉर्म, हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है, डी इक्वल ब्रेसिस जी सच दैट जी इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। वो कहता है कि ये एक सेट है ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसके बाद है पार्ट 5, ई इक्वल सेट ऑफ डेज इन वीक। इस डिस्क्रिप्टिव सेट को हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो लिखेंगे ई इक्वल ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों का ये सेट है। इसके बाद है पार्ट 6, एफ इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। वो कहता है कि एफ जो है वो अब एक सेट है प्राइम नंबर्स का,
वो प्राइम नंबर्स जो 10 और 30 के दरमियान में हो। इसको हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है। f इक्वल्स टू ब्रेसेस लगाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड 10 लेस देन x लेस देन 30 बिटवीन के लिए हम ऐसे लिखेंगे। आज की वीडियो में हमारे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।